नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। महाशिवरात्रि से पहले ले आना अपने घर पर ये गुप्त चीज। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी शादी के पवित्र रिश्ते में बंधे थे। और अगर आप महाशिवरात्रि से पहले वह गुप्त चीज शिव पुराण के अनुसार अपने घर पर लाकर स्थापित कर लेते हैं और इनका उपाय महाशिवरात्रि वाले दिन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो इस उपाय को करने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इन गुप्त चीजों को महाशिवरात्रि से पहले अगर आप घर पर ले आते हैं, इतना ही करने भर से आपके घर की बरकत होगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा से आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी और मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस व्यक्ति को भी भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का जो पावन दिन होता है वह एक ऐसा दिन होता है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को चमका सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपकी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां चल रही है या कैसी भी समस्या है, शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ जी के सामने कर लेता है तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद जरूर दे देते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीज अपने घर पर महाशिवरात्रि से पहले ले आते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, और इनका उपाय शिवरात्रि वाले दिन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगा। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसीलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी महाशिवरात्रि का समय पूरे 300 सालों बाद आया है। और अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं और व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि एक ही दिन के उपाय से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ नहीं कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि वाले दिन लोग ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, जिससे उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं,
पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस महाशिवरात्रि से पहले अगर आप कुछ चीजें अपने घर पर ले आते हैं जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है और इनका उपाय आप महाशिवरात्रि वाले दिन उस तरीके से कर लेते हैं जैसा हम आपको बताने वाले हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, जितनी भी चीजों के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, यह बड़ी सस्ती सी चीज है। बस आपको इनको महाशिवरात्रि से पहले अपने घर पर ले आना है और इनका उपाय उस तरीके से करना है जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। आइए अब जानते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें लानी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ जी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको महाशिवरात्रि के पावन दिन से पहले अपने घर पर लानी है वह है 108 की संख्या में बेलपत्र। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। 6 महीने तक टूटा हुआ बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको केवल इतना करना है कि महाशिवरात्रि जो इस बार 8 मार्च को पड़ने जा रही है, उससे पहले 108 की संख्या में बेलपत्र तोड़ कर के लाना है। आपके घर पर जो भी पवित्र ग्रंथ रखी हुई है उसमें उसको दबा करके रख देना है। अब महाशिवरात्रि वाले दिन आपको 1 लोटा जल लेना है, 108 की संख्या में बेलपत्र लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले अपना मुख शिवलिंग के उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर बेलपत्र शिवलिंग पर रखने के बाद आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। अगर आपने इतना उपाय इस महाशिवरात्रि से पहले कर लिया तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज जो आपको महाशिवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर पर लाकर रखना है वह है शिव पुराण का ग्रंथ। दोस्तों, बहुत से लोगों के पास शिव पुराण है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर पर शिव पुराण का पवित्र ग्रंथ नहीं है। और अगर आप महाशिवरात्रि शुरू होने से पहले एक शिव पुराण की पवित्र ग्रंथ को लेकर आते हैं और अपने घर की पूजा घर में स्थापित कर देते हैं और प्रत्येक सोमवार को इस शिव पुराण की एक अध्याय पढ़ते हैं और इसकी थोड़ी सी पूजा करते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपके घर पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी। इसके अलावा पूरे साल भर आपके घर पर कोई भी काला जादू या काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो इन सब चीजों का असर कभी भी आपके घर पर नहीं होगा। और अगर आप प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण की थोड़ी सी पूजा करेंगे और इसके अध्याय को पढ़ेंगे तो इससे आपकी घर की बरकत होगी। दोस्तों, आपको यह बात पता नहीं होगी, लेकिन आपके जो गुप्त शत्रु होते हैं वह अपने आप बन जाते हैं। जब भी आप अपने जीवन में उन्नति करने लगते हैं, सफलता प्राप्त करने लगते हैं, तब आपके रिश्ते नाते वाले आपके शत्रु अपने आप बन जाते हैं और वह कुछ न कुछ ऐसा आपके ऊपर करवाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको नुकसान हो। और अगर आप चाहते हैं कि कभी इस प्रकार की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि से पहले एक पीतल का छोटा सा त्रिशूल खरीद करके लाना है और अपने घर के पूजा घर पर आपको स्थापित कर देना है।
दोस्तों, अगर आप सिर्फ इतना उपाय कर लेते हैं तो आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को अगर आप महाशिवरात्रि से पहले करते हैं और महाशिवरात्रि वाले दिन त्रिशूल को अगर आप थोड़ी सी भी धूप दिखा देते हैं तो यकीन मानिए यह त्रिशूल आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा, जिसके बाद आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े हों वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इस उपाय को करने से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए इन उपायों को एक बार जरूर करके देखिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।